अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 8 में भी वही शीर्षक दिए हैं जो अध्याय 7 में था, वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। और यहाँ पर हम लोग ईशावास्य उपनिषद या यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है उसी के 8वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यानी ईशावास्य उपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है उसके 8वें मंत्र पर चर्चा करेंगे, है ना। यह मंत्र है सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कर्म कविर मनीषी परिभू स्वयं भू यो था तथ्य तो अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस तरह से मंत्र है। मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं। सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भू यो था तथ्य तो अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यह है 8वां मंत्र। ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र कहिए या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है ना। 40 अध्याय का मंत्र है ना। पढ़ते हैं। अब पदच्छेद किए हैं गुरुदेव। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतः अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यह है पदच्छेद। अब आगे इसका अर्थ किए हैं। शब्दार्थ एक एक शब्द का अर्थ। सह वह, पर्यगात सब ओर से घिरा हुआ, सर्वगत सर्व में समाया हुआ, शुक्रम तेज युक्त या तेजोमय, अकायम स्थूल शरीर से रहित, अव्रणम घाव या छत रहित छिद्र रहित, अस्नाविरम स्नायुओं शिराओं नाड़ियों अथवा मांसपेशियों से रहित, शुद्धम पवित्र या निर्मल, अपाप विद्धम जिसे पाप छू तक नहीं सकते, कवि ज्ञानी पंडित या दृष्टा, मनीषी मन का स्वामी अर्थात मन वाला, ब्रैकेट में दिए हैं मनस ईसिता, परिभु सर्वे सामु परिभवतीति परिभु सब अंगों से ऊपर रहने वाला, स्वयंभू अपना आप, अपना निज, अपना स्वयं या अपनी आत्मा होकर रहने वाला अथवा अपने से अपनी इच्छा द्वारा उत्पन्न होने वाला, यथा तथ्यो अर्थान व्यथार्थ जो जैसा है उसको वैसा ही जानकर मन में धारण करने वाला या निश्चय करके जान लेने वाला, शाश्वतीभ्य समाभ्य अनादिकाल से अनंत वर्षों तक रहने वाला। ये है शब्दार्थ। एक एक शब्द का अर्थ कर दिए गुरुदेव। अब मंत्र का अर्थ दिए हैं। मंत्रार्थ जिसका इस मंत्र में वर्णन है वह वास्तव में सब में है। वह तेज युक्त, घाव रहित, स्नायुओं शिराओं मांसपेशियों या कटे फटे छिद्रों से रहित है। वह अत्यंत पवित्र है। वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वह ज्ञानी पंडित या सबका दृष्टा है, दृश्य नहीं। वह मन का स्वामी है और सब अंगों के ऊपर रहने वाला और अपने से उत्पन्न होने वाला है। वह जो जैसा है उसको वैसा जानकर मन में धारण करने वाला है और वह अनादिकाल से अनंत वर्षों तक रहने वाला है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये है मंत्र का अर्थ।
कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला दिए इस मंत्र में जिसका वर्णन किया हुआ है। वास्तव में वह तेज युक्त, घाव रहित, स्नायुओं, शिराओं, मांसपेशियों या कटे फटे छिद्रों से रहित वह अत्यंत पवित्र, वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वेद मंत्रों की महिमा अपार। मनुष्य जब इस शरीर में रहता है, कभी कभी कोई इतने पीड़ित रहते हैं, बदन में घाव भी हो जाता है, कई एक तरह की तकलीफों से, पीड़ा से, कष्ट से पड़े हुए हैं, घाव रहित है, लेकिन वह आत्मा इस मंत्र में जिसका वर्णन किया गया है, वास्तव में वह तेज युक्त है, घाव रहित है। वह घाव नहीं है, शरीर में जो घाव हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन उससे रहित है, उससे अलग है। वह स्नायुओं में, शिराओं में, मांसपेशियों में या कटे फटे छिद्रों से रहित है। वह या स्नायु और मांसपेशी और इस सब में वह नहीं है ना। इस सब में जो तेज डाल रहा है वह है ना। इस मंत्र में जिसका वर्णन है वह वास्तव में सब में है। इतने शरीर दिखलाई पड़ रहे हैं, जो चेतना जहां दौड़ रही है वह चेतन ईश्वर है, वह आत्मदेव है ना। इस मंत्र में जिसका वर्णन किया गया है वह तेज युक्त है ना, और घाव रहित है। शरीर में घाव है तो वह घाव नहीं है। स्नायुओं में, शिराओं में, मांसपेशियों में, कटे फटे छिद्रों में भी नहीं है। वो सबसे रहित है, वह तेज है, तेज युक्त है। वह अत्यंत पवित्र है ना। वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वह अत्यंत पवित्र है। वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वह ज्ञानी, पंडित या सबका दृष्टा है, दृश्य नहीं। वह ज्ञानी, पंडित, सबका दृष्टा, सबको देखने वाला है। वो दृश्य नहीं है, वह देखने वाला दृष्टा है। वह मन का स्वामी है ना। इसको देखा नहीं जा सकता, वह देखने वाला है, वह दृष्टा है ना, दृश्य नहीं है। दृश्य तो जिसको हम लोग देख रहे हैं वह दृश्य है, और देखने वाले आप खुद हैं, आप दृष्टा हैं। वह सब ज्ञानी, पंडित, सबको देखने वाला है ना। वह दृश्य नहीं है, दृष्टा है। वह मन का स्वामी है, वह मन का भी मालिक है, स्वामी है। सब अंगों के ऊपर रहने वाला, सब अंगों के ऊपर रहने वाला मस्तक कोश ही तो है, और अपने से उत्पन्न होने वाला है। वह अपने से उत्पन्न होने वाला है। वह जो जैसा है उसको वैसा जानकर मन में धारण करने वाला है। वह जो है वो जैसा है, जैसा जो है उसको वैसा ही जानकर धारण करता है मन में, है ना। और वह अनादिकाल से अनंत वर्षों तक रहने वाला है। वह अनादिकाल से जिसका आदि और अंत नहीं है, और अनंत काल तक रहने वाला है। वह शाश्वत रजर अमर अविनाशी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। आत्मा की महिमा अपार, अपरंपार, है ना। मन के अंदर में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि शरीर में जो घाव है, सिरा पर सिरा जो कटे हुए हैं, या तकलीफ में पीड़ित कुछ हो रहा है, वह आत्मा उससे परे है, वह तेज युक्त है ना। जैसे ही इसका ध्यान करने लगेंगे, शरीर के स्नायु स्वस्थ होने लगेंगे ना, मांसपेशियां, कटे फटे छिद्र सब भरने लगेंगे, और घाव रहित है, और इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, उसे पाप छू तक नहीं सकता। बहुत सुंदर तरीके से ऋषि मुनियों ने समझाया है मंत्रों में, है ना। आगे पढ़ते हैं। इस मंत्र में आत्मा के साक्षात रूप का वर्णन है। इस मंत्र में आत्मा के साक्षात रूप का वर्णन है। इसमें आत्मा को, अपने निज को या अपने आप को अपाप विद्धम कहा है। इसमें आत्मा को, अपने निज को या अपने आप को अपाप विद्धम कहा है। ऐसा कहा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकते। मंत्र में जो कहा है, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने निज को अपाप विद्धम कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कहा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकते। दूसरा कोई चाहे इसके कर्मों के तथ्य या आदि कारण को न समझकर पापी भले कहे, पर यह आत्मा किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। स्वाभाविक रूप से गुरुदेव बतला रहे हैं, यह अनुभवजन्य बातें हैं।
कोई भी व्यक्ति अपने को पापी नहीं मानता है, कभी भी नहीं मानता है, कोई भी नहीं। गुरुदेव उसी को बता रहे हैं। दूसरा कोई चाहे इसके कर्मों के तथ्य या आदि कारण को न समझकर पापी भले कहे, पर यह आत्मा किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। सब जितने भी हैं इस विश्व में, कोई भी अपने आप को पापी नहीं मानते हैं। सचमुच में किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। जिसको दूसरे चोर कहते वह भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। जिसको दूसरे लोग चोर कहते हैं वह भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। चोर भी कहता है कि वास्तव में हम चोर नहीं, किंतु सबको ठग कर ब्लैक मार्केटिंग करके घूस लेकर अपनी चतुरता से सबके धन का अपहरण करके सबको लूट कर जो जमा कर रखे हैं, वास्तव में वह चोर है। वह चाहे राजा हो या सेठ साहूकार हो, चोर इस तरह से कहता है। अद्भुत। चोर जैसा है वो दूसरे को भी चोर ही दिखेगा, है ना। लेकिन वह सेठ साहूकार राजा महाराजा वो भी अपने को चोर समझेंगे क्या। अद्भुत। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इसी तरह से सेठ साहूकार और राजा भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे कहेगा चोर है। हाँ। अद्भुत। किसी मजिस्ट्रेट या जज द्वारा दंड पाए हुए तथाकथित अपराधी से भी पूछिए तो वह गाली देकर कहेगा कि जज या मजिस्ट्रेट ने समझा ही नहीं, तथ्य पर पहुंचा ही नहीं, वास्तव में हम अपराधी नहीं हैं। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये वास्तविकता है, जगत में ऐसा ही होता है ना। किसी मजिस्ट्रेट या जज द्वारा दंड पाए हुए तथाकथित अपराधी से भी पूछिए तो वह गाली देकर कहेगा कि जज या मजिस्ट्रेट ने समझा ही नहीं, तथ्य पर पहुंचा ही नहीं, वास्तव में हम अपराधी नहीं हैं। ऐसे बोलेगा, बताइए। धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। इसने जो न्याय किया है वह पक्षपात के कारण, सिफारिश के कारण या हमारे विरोधी से घूस लेने के कारण, वास्तव में हम चोर नहीं है बोलता है। हम अपराधी नहीं है बोलेगा, है ना। सभी कहते हैं कि हम तो सत्य कहते हैं, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। बाप रे बाप। दुनिया में सभी कहते हैं ना, हम तो सत्य कहते हैं, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते। वाह, क्या कहना। सब यही कहते हैं, सब अपने को सच्चा मानते हैं, सब अपनी दृष्टि में सच्चे, निष्पाप और निरपराध हैं, क्योंकि वास्तव में यह अपना आप शुद्ध और पवित्र है। गुरुदेव कारण बता रहे हैं। वास्तव में अपनी आत्मा और अपनी दृष्टि में ही सही सच्चे, निष्पाप हैं, निरपराध हैं। बहुत बड़ी बात। सभी कहते हैं कि हम तो सत्य कहते हैं, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते। सब यही कहते हैं, सब अपने को सच्चा मानते हैं, सब अपनी दृष्टि में सच्चे, निष्पाप और निरपराध हैं, क्योंकि वास्तव में यह अपना आप शुद्ध और पवित्र है। सबसे बड़ी बात है कि यह अपना आप है जो शुद्ध और पवित्र है, इसको पाप छू तक नहीं सकता, जो मंत्र में लिखा हुआ है। अपने कर्मों, मंतव्यों तथा सिद्धांतों यथा तथ्य या यथावत रूप में जान लेने वाला या समझने वाला सबका अपना आप ही है। सबका अपना आप ही है। अपने कर्मों, मंतव्यों तथा सिद्धांतों यथा तथ्य या यथावत रूप में जान लेने वाला या समझने वाला सबका अपना आप ही है। दूसरे तो उसको ऊपर ऊपर देखते हैं। दूसरे तो उसको ऊपर ऊपर देखते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, पर किस परिस्थिति में उसने इस कार्य को क्यों उचित पापों क्यों उचित जान कर किया है, इसे वही जानता है। संसार, समाज और दूसरे सभी भीतरी तथ्यों को ना जानकर सामाजिक, राजनीतिक और मजहबी और अज्ञान द्वारा कल्पित
रूढ़ियों के कारण सबको पापी, अपराधी और दोषी ठहराते हैं। लीजिए, अद्भुत बातें हैं, है ना? अद्भुत ही बातें हैं। हमारी आत्मा भी अजीब लग रहा है हमारी आत्मा को, लेकिन यथार्थ यही हुआ है। दूसरे तो उसको ऊपर ऊपर देखते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, पर किस परिस्थिति में उसने इस कार्य को क्यों उचित जानकर किया है, इसे वही जानता है ना, जो कर रहा है। संसार, समाज और दूसरे सभी भीतरी तथ्यों को ना जानकर सामाजिक, राजनीतिक, मजहबी और अज्ञान द्वारा कल्पित रूढ़ियों के कारण सबको पापी, अपराधी और दोषी ठहराते हैं। पर दूसरों को दोषी, अपराधी और पापी ठहराने वाले भी अपने को निरपराध और निष्पाप समझते हैं, है ना? दूसरों को पापी और अपराधी समझने वाले, ठहराने वाले भी अपने को, अपने आप को क्या कहते हैं? निरपराध समझते हैं, निष्पाप समझते हैं। यही सबके अपने आप की दृष्टि में अपने का वास्तविक रूप है ना? जिस तथ्य को ठीक ठीक सबका अपना आप ही जानता है, दूसरा नहीं। दूसरे चाहे चोर कहें, डकैत कहें, चाहे जितना बड़ा पापी कहें, लेकिन उसकी अंतरात्मा अपनी दृष्टि में अपने को वास्तविक रूप में वह कभी भी चोर, पापी, अपराधी कभी नहीं समझता है ना? वो सोचता है परिस्थितियां ऐसी थी, मेरी तकलीफ के कारण हमने ऐसा किया, वास्तव में हम अपराधी नहीं है, यही वो लोग कहते हैं। जो कोई भी हो, हम हो या आप, गुरुदेव कह रहे हैं, दूसरे को दोषी और अपराधी ठहराने वाले भी अपने को निष्पाप और पवित्र समझते हैं। बहुत बड़ी बात है। यही सबके अपने आप की दृष्टि में अपने का वास्तविक रूप है, जिस तथ्य को ठीक ठीक सबका अपना आप ही जानता है। ठीक ठीक यदि कोई जानता है तो अपना आप ही जानता है। दूसरे चाहे उसको चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश कुछ भी कहें, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे स्वीकार कभी नहीं करती है। इसी से इस आत्मा को यथा तथ्य तो अर्थान नब्बेधात कहा है। इसलिए कि यह जैसा है अपने आप को ठीक वैसा ही वह स्वयं या उसका निज ही समझने वाला है। दूसरा कोई उसे यथार्थ रूप में ठीक ठीक वैसा ही नहीं जानता जैसा वह यथार्थ रूप में है। दुनिया की नजरों में वह अपराधी है, लेकिन उसके अपने नजरों में वह अपराधी नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है यथा तथ्य तो अर्थान नब्बेधात। जो जैसा है अपने आप को ठीक वैसा ही सिर्फ वही जानता है, दूसरा कोई भी उसको यथार्थ रूप में ठीक ठीक वैसा ही नहीं जान सकता। जो उसका स्वरूप है, जो उसका यथार्थ रूप है। इसी से आत्मा को अंतर्यामी भी कहा है, क्योंकि अपने भीतर की बात वही स्वयं जो उसका अपना आप है जानता है, दूसरा नहीं। बड़े से बड़े अपराधी भी क्यों न हो, गहराई पर उतरेंगे तो अपने हृदय में वह वही कहेगा कि परिस्थितियां उसको बिगाड़ी हैं, लेकिन वास्तव में वह अपराधी नहीं है। चलिए, बड़ी बात हो गई। तो विश्व में सभी जितने हैं निष्पाप हैं, परम पवित्र हैं, वो अपने आप को कभी भी पापी नहीं समझते। इस मंत्र में चर्चा हो रही है, तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, और हम लोग सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 8 पर चर्चा कर रहे हैं, वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। यह ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र है, या आप इसे यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां मंत्र भी कह सकते हैं, है ना। इस मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं। इसमें जो शुद्धम शब्द आया है उसके विषय में छोटा शीर्षक दे के सद्गुरुदेव आगे सुंदर से समझाए हैं, पर इसके लिए इस मंत्र को फिर से हम पढ़ देते हैं। सा पर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यो था तथ्य तो अर्थान व्यर्थात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यह 8वां मंत्र है।
यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र कहिए या ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र, और इसमें एक शुद्धम शब्द जो आया है इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर गुरुदेव जो समझा रहे हैं इतने सुंदर तरीके से, प्रत्येक मंत्र को हम लोग को समझाए हैं गुरुदेव। तो शुद्धम में यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं शुद्ध, निर्मल और निष्पाप, दूसरे की दृष्टि में कोई नहीं है। आप ये विश्व ब्रह्मांड के लोगों के विचारों को देखिए, और गुरुदेव जो बता रहे हैं सच्ची बात है, यह सच्ची बात है और अनुभवजन्य भी है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। शुद्ध, निर्मल और निष्पाप, दूसरे की दृष्टि में कोई नहीं है ना। लोग दूसरे को शुद्ध, निर्मल और निष्पाप नहीं देखते हैं। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, ईसा को उस समय के लोगों ने पापी समझकर उसके हाथों और पैरों में कील ठोंककर सूली पर या क्रॉस पर चढ़ाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। दूसरे की शुद्धता, निर्मलता और कोई दिखाई नहीं पड़ता लोगों को। लोग दूसरे को निर्मल, शुद्ध, निष्पाप नहीं देखते। बताइए, ईसा को उस समय के लोगों ने पापी समझकर उसके हाथों और पैरों में कील ठोंककर सूली पर या क्रॉस पर चढ़ाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। और भी उदाहरण दिए हैं, सुकरात को उस समय के शासकों ने पापी समझकर मरवा डाला। सुकरात को भी उस समय के शासकों ने पापी समझकर मरवा डाला। राम और कृष्ण को भी निष्पाप ना समझकर लड़ते रहे। राम और कृष्ण को भी लोग निष्पाप नहीं समझे, उनसे भी लड़ते रहे। सीता और सती को भी लोगों ने पाप रहित नहीं समझा। माता सीता, माता सती को भी लोगों ने पाप रहित नहीं समझा। मुसलमान तमाम हिंदुओं को काफिर समझते हैं, है ना। मुसलमान लोग तमाम हिंदुओं को काफिर समझते हैं। हिंदू तमाम मुसलमानों को म्लेच्छ समझते हैं, और हिंदू भी तमाम मुसलमानों को म्लेच्छ समझते हैं। आर्य समाजी तमाम मूर्ति पूजकों को पाखंडी और पापी समझते हैं, है ना। आर्य समाजी लोग तमाम मूर्ति पूजकों को पाखंडी और पापी समझते हैं। मूर्ति पूजकों ने स्वयं स्वामी दयानंद को धूर्त और पापी समझकर मार डाला। बताइए, और मूर्ति पूजकों ने ही स्वयं स्वामी दयानंद को धूर्त और पापी समझकर मार डाला। बताइए, इस तरह कोई एक दूसरे की दृष्टि में सर्वथा शुद्ध नहीं है। इस तरह देखा जा रहा है, अगर देखा जाए तो यही बात सत्य निकलती है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की दृष्टि में सर्वथा शुद्ध नहीं है। लोग दूसरे को शुद्ध, निर्मल, निष्पाप नहीं देखते हैं। पर अपने आप, अपने निज और अपने स्वयं की दृष्टि में कोई पापी नहीं है। दूसरे को तो शुद्ध, निर्मल और निष्पाप लोग नहीं देखते हैं, लेकिन खुद को, अपने आप को, अपने निज को, अपने स्वयं की दृष्टि में कोई भी पापी नहीं दिखता। सब अपने अपने असत्य, पक्षपातपूर्ण और व्यर्थ के मजहबी और राजनीतिक विचारों के कारण एक दूसरे को पापी समझते हैं, पर वास्तव में कोई पापी नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब अपने अपने असत्य, वह सत्य है ही नहीं, पक्षपातपूर्ण है। सत्य को लोग जानते नहीं, व्यर्थ में मजहबी राजनीतिक विचारों को लेकर के एक दूसरे को पापी समझते हैं, पर वास्तव में कोई पापी नहीं है, है ना। बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों की दृष्टि में जो नमाज नहीं पढ़ता और कभी रोजा नहीं रखता, वह बहुत बड़ा पापी है। मजहबी विचारधारा देखिए, मुसलमान लोग क्या सोचते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, वह बहुत बड़ा पापी है। पर सच्ची बात यह है कि सबसे बड़ा पापी वह स्वयं है। ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी वह है जो ईश्वर को नहीं मानता। अब जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता वह सबसे बड़ा पापी है। गुरुदेव कह रहे हैं, पर सच्ची बात यह है कि ईश्वर ऐसी झूठी और नितांत असत्य वस्तु को जो सत्य मानता है वह पापी है, और वही नास्तिक है। असत्य को सत्य समझकर जो मान रहे हैं वही सबसे बड़े पापी हैं और नास्तिक हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। और सत्य भी वही है ना। जो असत्य चीज को मान रहे हैं
और उसी के पीछे दूसरों की हत्या कर डालते हैं, तो ये सबसे बड़े नास्तिक हुए ना। प्रत्येक राजनीतिक दल के पुरुष दूसरे दल के राजनीतिक पुरुषों को झूठा और पापी समझते हैं। राजनीति में तो सब देख ही रहे। प्रत्येक राजनीतिक दल के पुरुष दूसरे दल के राजनीतिक पुरुषों को झूठा और पापी समझते हैं। पूंजीवादी कम्युनिस्टों को डाकू और चोर समझते हैं और कम्युनिस्ट पूंजीवादियों को चोर और डाकू समझते हैं। यह भी प्रत्यक्ष है। पूंजीवादी लोग कम्युनिस्टों को डाकू और चोर समझते हैं और कम्युनिस्ट लोग पूंजीवादियों को चोर और डाकू समझते हैं। बताइए, श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर से बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में झूठ झूठ नहीं धर्म था। सोचिए, विचारिए, बहुत गंभीर बातें हैं। श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर को बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में झूठ झूठ नहीं धर्म था और सत्य से भी बढ़कर था, पर युधिष्ठिर की दृष्टि में वह असत्य था। विचार देखिए, श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर से बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में वह झूठ झूठ नहीं धर्म था और सत्य से भी बढ़कर था, पर युधिष्ठिर की दृष्टि में वह असत्य था। अश्वत्थामा मारा गया बोल देना, बस इतना ही बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन इनको लग रहा था हम इतना बड़ा झूठ क्यों बोले, है ना। बहुत बड़ी बात। उनकी वचनों को, है ना, सत्य बताने के लिए अश्वत्थामा हाथी मार करके कह दिए कि अश्वत्थामा मारा गया। अब कुछ भी हो, मनुष्य था या हाथी नहीं जानते, है ना, नर या कुंजर। बड़ी बात। सही बात यही है कि श्री कृष्ण जिस प्रकार का झूठ युधिष्ठिर से बोलने के लिए कहते थे, उनकी दृष्टि में वह झूठ झूठ नहीं धर्म था और सत्य से भी बढ़कर था, पर युधिष्ठिर की दृष्टि में वह असत्य था। कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि सबको अधर्म युद्ध से मरवा डाला। अतः कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण पापी थे, पर श्री कृष्ण ने अपने विचार से धर्म किया था, अधर्म नहीं। देखिए, सब विचारों की महिमा है। कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि सबको अधर्म युद्ध से मरवा डाला। अतः कौरवों की दृष्टि में श्री कृष्ण पापी थे, पर श्री कृष्ण ने अपने विचार से धर्म किया था, अधर्म नहीं। अपने विचार से श्री कृष्ण अपना धर्म निभाए, अधर्म नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं। शुद्ध आत्मज्ञान की दृष्टि में और आत्मज्ञान की उच्च कक्षा पर पहुंचने पर कोई पापी नहीं मालूम होता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जब शुद्ध आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मज्ञान की दृष्टि में और आत्मज्ञान की उच्च कक्षा पर पहुंचने पर कोई पापी नहीं मालूम होता है, यह भी जब अनुभव होगा तब इस बात को आप जानेंगे। मजहबी लोग कहते हैं कि सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया है, तो हम पूछते हैं पाप को किसने उत्पन्न किया। मजहबी लोग कहते हैं सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया है, तो गुरुदेव कहते हैं हम पूछते हैं तो पाप को किसने उत्पन्न किया। निष्पाप ईश्वर पाप को नहीं उत्पन्न कर सकता। सद्गुरुदेव कह रहे हैं निष्पाप ईश्वर पाप को नहीं उत्पन्न कर सकता, तब किसने उत्पन्न किया। पाप और अपराधों की उत्पत्ति राजनीतिक और मजहबी लोगों ने विधि विधान, कानून और मजहबी धर्म शास्त्रों को बनाकर उत्पन्न किया है, जिससे यह लोग अपने विरोधियों और दूसरों को दंड देकर, अपराधी घोषित करके, जेल खाना बना करके और नरक की कल्पना करके जनता को डरवाकर धमकाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और शासक बने रहकर अपनी धाक और दबदबा कायम रखते हैं। शासन करने के लिए तो यही करना पड़ता है। जितने प्रकार के शासक लोग हैं और धार्मिक नेता लोग हैं, ये लोग अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नियम कानून विधान बनाए हैं, सबको पता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। निष्पाप ईश्वर, आप कहते हैं ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया, तो गुरुदेव कहते हैं इस पाप को फिर किसने उत्पन्न किया। निष्पाप ईश्वर पाप को नहीं उत्पन्न कर सकता, तब किसने उत्पन्न किया।
सदगुरुदेव कहते हैं पाप और अपराधों की उत्पत्ति राजनीतिक और मजहबी लोगों ने विधि विधान कानून और मजहबी धर्म शास्त्रों को बनाकर उत्पन्न किया है, जिससे यह लोग अपने विरोधियों और दूसरों को दंड देकर अपराधी घोषित करके जेल खाना बना करके और नरक की कल्पना करके जनता को मरवा डरवा कर धमका कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और शासक बने रहकर अपनी धाक और दबदबा कायम रखते हैं। सैकड़ों निरपराधों को हथकड़ी डालकर पकड़कर जेलों में ठूंसकर और फांसी देकर अपने शासन का जनता के ऊपर भय और दबदबा कायम रखकर जनता के स्वतंत्र भावों को कुचलकर अपना शासन और रोब कायम रखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब जो स्थिति थी देश की, है ना, सभी को मालूम है ना। वेद कहता है कि सचमुच कोई पापी नहीं है, इसी से किसी की आत्मा किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। वेद कहता है सचमुच कोई पापी नहीं है, इसी से किसी की आत्मा किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। आत्मज्ञान की ऊंची दृष्टि में सचमुच कोई पापी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। वेद की दृष्टि में सचमुच कोई पापी है ही नहीं, इसलिए आत्मदेव ये अपना आप अपने आप को कभी भी पापी नहीं मानता। आत्मज्ञान की ऊंची दृष्टि में सचमुच कोई पापी नहीं है। पापों और अपराधों की रचना पंडों ने, पुजारियों ने, पादरियों ने, मुल्लाओं ने, मजहबी लोगों ने, मजहबी पुस्तकों ने, राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक पुरुषों ने, शासकों ने, पुलिस ने, राजाओं ने, मंत्रियों ने, जजों ने और मजिस्ट्रेटों ने की है। खूब सोच लीजिए। पापों और अपराधों की रचना पंडों ने, पुजारियों ने, पादरियों ने, मुल्लाओं ने, मजहबी लोगों ने, मजहबी पुस्तकों ने, राजनीतिज्ञों ने, राजनीतिक पुरुषों ने, शासकों ने, पुलिस ने, राजाओं ने, मंत्रियों ने, जजों ने और मजिस्ट्रेटों ने की है। इसको उन्होंने पाप बताया। सोच लीजिए पाप क्या होता है। सब पक्षपात है। ये तरह के पाप बता दिए लोग। पापों का लक्षण बनाकर अपने विरोधियों को और सत्य कहने वाले स्वतंत्र पुरुषों को, इनकी हाँ में हाँ ना मिलाने वालों को, इनके व्यर्थ के कानूनों को ना मानने वालों को पकड़कर बांध कर और जेलों में ठूंस कर और फांसी पर चढ़ाकर स्वयं बड़े बने हैं और संसार को नरक बनाए हुए हैं। दुनिया देख रही है, आज भी ऐसे चल रहा है ना। युगों पहले भी ऐसा ही था। सुनने में भले अच्छा नहीं लगता है लेकिन सत्य ही है ना। युगों से ऐसे ही चल रहा है, आज भी ऐसे ही चल रहा है ना। सदगुरुदेव की महिमा से यह सत्य वचन है वास्तव में, है ना। बहुत बड़ी बात। बिना दोष के लोगों को मारते हैं, बिना दोष के जेलों में ठूंस देते हैं, फांसी दे देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। जो लोग की स्वतंत्र माने इन जो सत्य कहने वाले स्वतंत्र पुरुषों को, इनकी हाँ में हाँ ना मिलाने वालों को, इनके व्यर्थ के कानूनों को ना मानने वालों को पकड़ कर बांध कर और जेलों में ठूंस कर और फांसी पर चढ़ाकर स्वयं बड़े बने हैं और संसार को नरक बनाए हुए। सबके ऊपर राज करने की क्या आवश्यकता है। सब अपनी अपनी इच्छा से चलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे लोग, है ना। पक्षियों में कोई राजा, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, पंडा, पुजारी और पादरी नहीं है। अतः ना वहाँ चोरी होती है, ना लड़ाई होती है। ना अपनी जाति का पक्षी ही अपनी जाति के पक्षी को मारने के लिए तैयार है। सब सुखी हैं, सब आनंद से चहचहा रहे हैं। इसी से अंग्रेजी में हैप्पी लाइक ए बर्ड, है ना, मशहूर है ना। तो हैप्पी लाइफ ए बर्ड, लाइक ए बर्ड कहते हैं स्वतंत्र रहो पक्षी की तरह। मजहब मनुष्य कहता है तुम पापी हो, निष्पाप तो एक ईश्वर ही है। मजहब मनुष्यों को शिक्षा देता है कि तुम पापी हो, निष्पाप तो सिर्फ ईश्वर है। मजहब कहता है तुम दीन हो, हीन हो, गुलाम हो, दास हो, स्वामी और नाथ तो ईश्वर ही है। तुम दीन हो, हीन हो, गुलाम हो, स्वामी और मालिक तो नाथ तो सिर्फ ईश्वर है ना। मजहब कहता है कि तुम रोगी हो, दोषी हो, विकारवान हो, नारकी हो, मरते हो, निर्विकार, स्वर्गीय और निरामय और अविनाशी तो एक ईश्वर ही है। सोचिए, विचार कीजिए, कैसी शिक्षा लोग दे रहे हैं मनुष्य को। मजहब मनुष्य कहता है
तुम पापी हो, निष्पाप तो एक ईश्वर ही है। मजहब कहता है तुम दीन हो, हीन हो, गुलाम हो, दास हो, स्वामी और नाथ तो सिर्फ ईश्वर है। मजहब कहता है तुम रोगी हो, दोषी हो, विकारवान हो, नारकी हो, मर्त्य हो, निर्विकार, स्वर्गीय और निरामय और नविनाशी तो एक ईश्वर ही है। लोग अपने को रोगी समझें, विकारवान समझें, नारकी समझें, मरते वाला समझें, यही सब शिक्षा दी जाती है, बताइए। और गुरुदेव जब इसके विरुद्ध बिगुल बजाए तो इनके भी हजारों दुश्मन हो गए थे, है ना। इनको भी जेल में ठूंस देना चाहते थे लोग, इनको मरवाने के लिए कितने प्रकार के सरंजाम किए गए। लेकिन धन्य गुरुदेव को किसी ने नहीं मार सका, है ना। जब उनकी इच्छा हुई तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर चले गए। और वही ज्ञान दे करके गए हैं कि आप निर्विकार हैं, है ना। और वेदों ने आवाज दिया है कि तुम शुद्ध हो, निर्मल हो, निरामय और परम पवित्र हो बोल करके, है ना। इसी ज्ञान को सत्य समझिए। तो यहाँ थोड़ा सा उसको पढ़ देते हैं, है ना। तो अपने आप को गलत समझना यह भी तो पाप है। स्वरूपस्थ होकर के स्वयं को जान लीजिए। हाँ, गुरुदेव बता रहे यही समझाकर, लोगों को डराकर, धमकाकर, सचमुच सबको निर्बल, मूर्ख, डरपोक और दब्बू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और संसार को नरक बनाए हुए हैं। और जन साधारण निर्जीव बने हुए ईश्वर के भय से कांप रहे हैं। वेद कहता है कि तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो, अनादि हो, अविनाशी हो। तुम्हारे निज में, तुम्हारे स्व में घाव या क्षत नहीं है, वह कटा फटा हुआ नाशमान नहीं है। तुम अनादि हो, तुम्हारा अपना आप इस शरीर में, नाड़ियों में, शिराओं में और मांसपेशियों में रहता हुआ भी इन्हें सचेतन और सजीव करता हुआ भी इनसे पृथक है। यह वही नहीं है, आत्मा और शरीर नहीं है। आत्मा शरीर नहीं है, किंतु वह एक अलग हुआ तत्व है। पर उसी आत्म तत्व की चेतना से यह भी चेतनता को प्राप्त होता है। इसके निकल जाने से शरीर फिर जड़ता को प्राप्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त होता और आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। यह मनीषी है, स्वयं भू है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। शरीर में जब घाव, फोड़ा, व्रण, जब तकलीफ और पीड़ित होने पर भी आप खुद को आप वैसा मत समझिए। आप इससे अलग, आप चेतन है। आपकी महिमा से शरीर में चेतना दौड़ रही है। आपके निकल जाने से शरीर फिर निर्जीव होकर के अपने जड़ में, अपने स्वरूप में चला जाएगा और आप चेतन स्वरूप हो जाएंगे, है ना। आप मनीषी हैं, आप स्वयंभू हैं, यही वेद पुकार कर कह रही है। और सदगुरुदेव आकर के हम लोग को यही समझाए। बोलते बोलते समय ज्यादा ही लंबा हो गया, कल आगे फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।